Welcome, dear friends, to Aspirant Jaspreet. Today, we are going to discuss Chapter 2 of Class 12 Business Studies Principles of Management. So, what are Principles of Management? These are broad and general guidelines for managerial decision making. Guidelines means these are some instructions or they provide us direction कि एक मैनेजर को कैसे एक्शन लेना है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में. दीज गाइडलाइंस आर फॉर मैनेजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग. ये गाइडलाइंस, ये प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं. दे डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर. जो ये प्रिंसिपल्स हैं ये ह्यूमन बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए ही बनाए गए हैं, इसीलिए इन्हें फ्लेक्सिबल बनाया गया है ताकि समय समय पे इनमें हम कुछ चेंजेस कर सकें, इनमें बदलाव कर सकें, मॉडिफिकेशन कर सकें. These are guidelines to action and decision making. ये प्रिंसिपल्स मैनेजर्स की हेल्प करते हैं एक्शन लेने में और डिसीजन लेने में. एंड दे आर ऑल्सो फॉर्म्ड थ्रू रिसर्च हैविंग टेक्निकल नेचर. ये काफी सारी रिसर्च करके बनाए गए हैं स्पेशली ऑन ह्यूमन बिहेवियर. सो दीज आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. स्टूडेंट्स, मैंने इस चैप्टर की एक डिटेल्ड वीडियो भी डाली है अपने चैनल पे, सो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो. नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. दीज प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल एप्लीकेबल. इन्हें काफ़ी रिसर्च से बनाया गया है. सो ये मैनेजर्स जो हैं ये इसे अप्लाई कर सकते हैं हर सिचुएशन में. बिजनेस स्मॉल है, बिजनेस बड़ा है, दे कैन बी अप्लाइड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कैसा भी बिजनेस है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं. सपोज कोई भी स्कूल है, बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, स्मॉल एज वेल एज लार्ज. सेकेंड, जर्नल गाइडलाइंस. जर्नल गाइडलाइंस मीन्स ये एक मैनेजर को सिर्फ एक हेल्प प्रोवाइड करती हैं. ये कोई रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं है. ये कोई रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते हैं कि ये सिचुएशन है तो आप ये प्रिंसिपल अप्लाई कर दो. मैनेजर्स को बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करके और अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का इन्वायरमेंट कैसा है, एम्प्लॉयज़ का क्या बिहेवियर है, उन सबको स्टडी करके उन प्रिंसिपल में कुछ चेंजेस करके वो उन्हें अप्लाई कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में. सो दे प्रोवाइड ओनली डायरेक्शन कि व्हाट वी हैव टू डू. थर्ड, प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड थ्रू रिसर्च वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ मैनेजर. जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजर के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर हैं, उनकी प्रैक्टिस पर है. फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल मीन्स दे कैन बी मॉडिफाइड. इनमें चेंजेस कर सकते हैं एज पर द डिमांड ऑफ द सिचुएशन. दीज आर मेनली बिहेवियरल मीन्स इन्हें ह्यूमन बिहेवियर पे ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है. सिक्स्थ, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मीन्स दे कैन बी अप्लाइड and can be used in similar situations. Cause and effect relationship means suppose एक इवेंट से अगर कोई दूसरा इवेंट घटित होता है तो these principles कुछ चेंजेस करके ये सिमिलर सिचुएशंस में अप्लाई किए जा सकते हैं और मैनेजर्स की हेल्प करते हैं. कॉन्टिजेंट. देयर एप्लीकेबिलिटी डिपेंड्स अपन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स जो सिचुएशन है उसके हिसाब से इन्हें अप्लाई किया जाता है. सो दे आर कॉन्टिजेंट इन नेचर. नाउ वट इज द सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज प्रिंसिपल. सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस तो यही है कि ये मैनेजर्स की हेल्प करते हैं. मैनेजर एक इंसाइट ले सकते हैं, मैनेजर्स की हेल्प करते हैं कि इस सिचुएशन में ये प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो क्या उसका इफेक्ट होगा. और इन प्रिंसिपल्स को यूज करके हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज का. हम ऑर्डर, डिसिप्लिन ये सब मेंटेन रख सकते हैं. एंड दीज आर फॉर्म्ड थ्रू रिसर्च वर्क. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड साइंटिफिक डिसीजंस. इन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए हम जो भी डिसीजन लेंगे उसे साइंटिफिक डिसीजन ही कहा जाएगा. मीटिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स. प्रिंसिपल को फ्लेक्सिबल बनाया गया है ताकि हमारे इन्वायरमेंट में अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो हम प्रिंसिपल्स को भी उनके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं. दे ऑल्सो हेल्प अस इन फुलफिलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च. ये मैनेजर्स की ट्रेनिंग और एजुकेशन का भी ध्यान रखते हैं. ये जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजर्स को हेल्प करते हैं कि वो एम्प्लॉयज़ से उनका बेस्ट कंट्रीब्यूशन अप्लाई करवा सके काम में. एम्प्लॉयज़ विल वर्क मोर एंड ऑल्सो विल अर्न मोर. सो नाउ टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो इन दिस चैप्टर वी